बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको 3 कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। पहला है मेक, दूसरा है गेट और तीसरा हैव। प्यारे बच्चों, आप एक बात याद रखें, जब भी हमें कोई काम किसी दूसरे शख्स से करवाना होता है तो हम कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एक तो काम हम खुद करते हैं और एक काम हम दूसरों से करवाते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल जब ही किया जाता है जब हम कोई काम दूसरे से करवाते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले मेक का इस्तेमाल सीखेंगे। मेक का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम किसी से दबाव डालकर काम करवाना चाहते हैं। तो आप अच्छे तरीके से जो है ये तमाम फार्मूले जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, ये तीनों फार्मूले वगैरह आप लिख लीजिए ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो। हमारा पहला जो फार्मूला है वो है मेक का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेक, उसके बाद पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप एक बात याद रखिए कि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से कि मेक फॉर्मूले में तो मेक था, यहाँ पर मेड क्यों आया, यहाँ पर मेकिंग क्यों आया। तो मैं आपको एक बात याद दिलाती चलूँ कि देखें, याद रखें, जैसा हमारा सेंटेंस होगा, हमारा सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनेट का है तो वहाँ पर हम उसी लिहाज से जो है विल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनेट का है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है तो हम मेक के साथ आईएनजी लगा देंगे। तो हमारा जुमला जिस तरह का होगा उसी लिहाज से हमें मेक के साथ मेक के अंदर चेंजिंग करनी होगी, इसी तरह गेट के अंदर चेंजिंग करनी होगी, ओके, और बाकी चीज़ें फार्मूले के तहत लिखनी होती हैं। तो आपको अच्छे तरीके से फार्मूले इनके याद कर लेने हैं। दूसरा फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक बात याद रखिए, आप गेट वाले फार्मूले में पर्सन के बाद टू लाजमी आएगा। तीसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ हैड प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखें, गेट वाले फार्मूले में हमारा सेंटेंस जिस तरह का होगा तो हम यहाँ पर गेट में उसी लिहाज से चेंजिंग करेंगे। तो गेट जो है गोड भी बन सकता है, गेटिंग भी बन सकता है, ओके। हेल्पिंग वर्ब जैसा होगा तो उसी लिहाज से जो है हमें क्या करना है, गेट के अंदर चेंजिंग करनी है। इसी तरह हमारा हैव वाला और हैड वाला है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल नेम है तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम है तो हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा जो है सेंटेंस जो है पास्ट में है तो हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी चीज़ें जैसा फॉर्मूले के तहत हम बनाएंगे, ओके। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। सेंटेंसेस बनाते वक्त बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है मसला होता है, उनकी समझ नहीं आती ये बात कि जो है फार्मूले में जो है सिर्फ मैक लिखा हुआ था, फार्मूले में गेट लिखा हुआ था, यहाँ पे मैक जो है मैड और मेकिंग क्यों आ रहा है, और गेट के बाद गोट और गेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो मैंने आपको ये तमाम चीज़ें समझा दी हैं। हमारा जुमला जैसा होगा हम उसी लिहाज से चेंजिंग करेंगे, ओके। चलें, हमारा पहला जुमला है मैं अपने भाई से दरवाज़ा बंद करवाऊंगी। अब आपको जब ये आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें जब क्लियर होंगी। मैं अपने भाई से दरवाज़ा बंद करवाऊंगी, ओके। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के बाद क्या इस्तेमाल किया है, विल। और ये क्योंकि ये जुमला जो है आप उर्दू में देखें तो उर्दू में जब आप ये जुमला देखेंगी तो आपको पहचान होगी कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का जुमला है। तो आपको फार्मूला याद होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट का फार्मूले में विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बाद विल लगाया और फिर यहाँ पे मैक जो है मैक ही रहेगा क्योंकि मैक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके। तो अगर आपको 12 टेंसेस अच्छे तरीके से आते हैं तो आपको जब भी जो है
ये कॉजेटिव वर्ब्स का जो है इस्तेमाल करना आएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेंगी तमाम चीज़ें। अगर आपको 12 टेंसेस नहीं आते तो आप पहले अच्छी तरीके से 12 टेंसेस सीख लीजिए, उसके बाद जो है आप ये पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल सीखिएगा, वरना आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। क्योंकि इन सेंटेंसेस में जो है 12 टेंसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं अपना। उसने मुझे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। ही मेड मी से सॉरी। ठीक है, किसी लड़के की बात हो रही है कि उसने मुझे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया, मतलब उसने मजबूर किया मुझे उस पर। तो हमने क्या किया कि ही मेड मी से सॉरी। अब आपने उर्दू में जुमला देखा कि ये है पास्ट इंडेफिनिट का, उसने मुझे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद मेक को मेड में चेंज कर देना है। ही मेड मी से सॉरी। बाकी चीज़ें फॉर्मूले के तहत हमने लिखी हैं। अब हम सीख लेते हैं गेट का इस्तेमाल। गेट का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम किसी से प्यार से मनाकर काम करवाते हैं। ओके, जब हम किसी से प्यार से मनाकर काम करवाना चाहते हैं तो हम करते हैं गेट का इस्तेमाल। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है, सीख लेनी है कि गेट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, मेक का इस्तेमाल कब करते हैं और हैव का इस्तेमाल कब करते हैं। चलिए अब हम गेट के सेंटेंसेस बनाएंगे। उसने मुझसे सच बुलवाया। ओके, अब हमें पता लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हमें किस तरह इसकी अंग्रेजी बनानी है। ही गोट मी टू टेल द ट्रूथ। अब आपने यहाँ देखा ये गेट वाला जो है फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ चेंजिंग क्या की है, हमने गेट को गोट में चेंज कर दिया है, यानी गेट की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। क्योंकि उर्दू में अगर आप जुमला देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया नहीं जाता, तो हमने यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं उससे खाना बनवा लूँगी। अब आप ये देखें, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, मैं उससे खाना बनवा लूँगी। आई विल गेट हिम या हर टू कुक द फूड। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद हमने विल का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जा रही है, मैं उससे खाना बनवा लूँगी, और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। हिम और हर में से आपको कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी है, किसी एक का इस्तेमाल करना है। अगर लड़का है, अगर आप किसी लड़के से खाना बनवा लेंगी तो आप कहेंगी आई विल गेट हिम टू कुक द फूड। अगर किसी लड़की से जो है आपने कहा मैं खाना बनवा लूँगी तो आप कहेंगी आई विल गेट हर टू कुक द फूड। ओके, तीसरा सेंटेंस है हमारा, मैं बच्चों से कमरा साफ करवा लूँगी। ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है, यहाँ भी हम विल का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। आई विल गेट द किड्स टू क्लीन द रूम। ओके, हेल्पिंग वर्ब में विल का इस्तेमाल किया और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। गेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो गेट यहाँ पे गेट ही रहेगा। अब हम सीखेंगे हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल। हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम कोई काम किसी को जिम्मेदारी देकर करवाते हैं। ओके, जब हम किसी को जिम्मेदारी देकर कोई काम करवाते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैज़, हैव या हैड का। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं मुलाजिम से कमरा साफ करवा लूँगी या करवा लूँगा। तो हम बनाएंगे जुमला, यह है फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हैव का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि जो है आप यहाँ देखेंगे आई यू वी दे के साथ जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव। तो हमने यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करना है, और विल हम इसलिए लगाएंगे, वो हम जुमले के तहत जो है हम यहाँ पे यहाँ विल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है। तो हम जुमला बनाएंगे आई विल हैव द सर्वेंट क्लीन द रूम। ओके, आई विल हैव द सर्वेंट क्लीन द रूम। आप ये अच्छी तरीके से जहन में रखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे हैव का क्यों इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे हैज़ का क्यों इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे हैड का क्यों इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये हैव जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए हमने विल के बाद हैव का इस्तेमाल किया है, और आई के साथ भी हैव ही आता है, इस वजह से भी हमने हैव का इस्तेमाल किया है। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं
इलेक्ट्रिशियन से पंखा ठीक करवा लूँगा, मैं इलेक्ट्रिशियन से पंखा ठीक करवा लूँगा। तो आई विल हैव द इलेक्ट्रिशियन फिक्स द फैन, ये भी बिल्कुल सेम वही है जैसा अभी हमने पहले वाला जुमला बनाया था। अब उसने ड्राइवर से गाड़ी धुलवाई, उसने ड्राइवर से गाड़ी धुलवाई। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात हुई है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हैव की जो है सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो आपको क्या लिखना है, ही हैड द ड्राइवर वॉच द कार। ओके, अब यहाँ पर आप जो है एक चीज़ जहन में रखिएगा, बच्चे बाज़ मर्तबा इस वजह से भी परेशान होते हैं कि यहाँ पर तो ही का इस्तेमाल हुआ, ही शी इट का, तो यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट की। जब पास्ट की बात होएगी तो हमारा जो है सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी इट सिंगुलर प्लूरल नेम जो भी होगा, तो पास्ट में जब बात होती है ना तो यहाँ पर हम हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर प्रेजेंट में बात हो रही है तो हम ही शी इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस वजह से। चलिए अब हम नेक्स्ट बनाते हैं, वो अपने बच्चों से होमवर्क करवाती है। अब देखें यहाँ पर मैंने शी के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, वो अपने बच्चों से होमवर्क करवाती है। ओके, तो शी के साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात की जा रही है। शी हैज़ हर किड्स डू होमवर्क। मैं एक मरतबा आपको और समझा दूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि बाज़ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ही के साथ तो हैज़ आता है, लेकिन हैज़ का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब प्रेजेंट में बात हो रही होती है। आप जुमला देखेंगे, उसने ड्राइवर से गाड़ी धुलवाई, यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया है। अब हम मेक गेट हैव के एक साथ जुमले बनाएंगे। अब आपको जो है ये तमाम जो है इन तीनों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि अब हम जो जुमले बनाने वाले हैं आपको और अच्छे तरीके से जुमले समझ आ जाएंगे। देखिए अब मैं एक ही जुमला बनाऊंगी और उन्हें 3 तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपको, ठीक है। एक ही जुमले में मैं अपनी बहन से कमरा साफ़ करवाऊंगी, मैं इसी उर्दू का जो जुमला है मैं इसे आपको 3 तरीके से बनाना सिखाऊंगी, हैव के साथ भी, मेक के साथ भी और गेट के साथ भी। नीचे आपके सामने उर्दू में सबसे एंड में जो लाइन लिखी हुई है, आपको इस चीज़ को अपने जहन में अच्छी तरह रखना है। यही चीज़ें हैं जो है आपको अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। तो मैं अपनी बहन से कमरा साफ़ करवाऊंगी, तो आप देखिएगा अगर जिम्मेदारी देकर कमरा साफ़ करवाया ना, जुमला यही है मैं अपनी बहन से कमरा साफ़ करवाऊंगी, तो आप जुमला बनाएंगे आई विल हैव माई सिस्टर क्लीन द रूम। ओके, आई विल हैव माई सिस्टर क्लीन द रूम। अगर आपने किसी को जिम्मेदारी देकर कमरा साफ़ करवाए, मतलब मिसाल के तौर पर कि आपकी बहन पर जिम्मेदारी है कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है ना वो उन्हें कमरा साफ़ करना है, उनकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो अगर ज़िम्मेदारी देकर कोई काम करवाया जाता है तो वो होता है, उसमें इस्तेमाल करते हैं हम हैव का, जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ। और बाकी जुमला फॉर्मूले के तहत है। ओके, अब यही जुमला मैं दोबारा लिख रही हूँ, मैं अपनी बहन से कमरा साफ़ करवाऊँगी। देखिए जुमला उर्दू में यहाँ पे भी वही था, मैं अपनी बहन से कमरा साफ़ करवाऊँगी, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमने हैव का इस्तेमाल किया था। क्यों, यहाँ पर जिम्मेदारी देकर कमरा साफ़ करवाया तो हमने हैव का इस्तेमाल किया। ओके, इसी तरीके से मैं अपनी बहन से कमरा साफ़ करवाऊँगी, लेकिन अगर मैंने ज़बरदस्ती कमरा साफ़ करवाया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हैव का इस्तेमाल किया गया था सिर्फ इस चीज़ को हम चेंज कर देंगे मेक में। तो हमें जब हमारे सामने कोई जुमला बोलेगा आई विल मेक माई सिस्टर क्लीन द रूम, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने अपनी बहन से जो है ना ज़बरदस्ती कमरा साफ़ करवाया है। ओके, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, अगर ज़िम्मेदारी देकर कमरा साफ़ करवाया तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो जुमला जब हमारे सामने अंग्रेज़ी में कोई बोलता है तो हमें पता लग जाता है कि ये काम किस तरह करवाया गया है।
जिम्मेदारी देकर करवाया गया है या ज़बरदस्ती कोई काम करवाया गया है। ओके, अगर ज़बरदस्ती करवाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, मेक का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से मैं अपनी बहन से कमरा साफ़ करवाऊंगी। तीसरी बार भी उर्दू में वही जुमला है, लेकिन यहाँ पर गेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यही काम में मैं अपनी बहन से कमरा जो साफ़ करवाऊंगी, अगर मैंने उन्हें अपनी बहन को प्यार से मना कर कमरा साफ़ करवाया, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे गेट का। आई विल गेट माई सिस्टर टू क्लीन द रूम। ओके, मैंने नीचे लाइन इसीलिए लिख दिया, आपको अच्छे तरीके से याद रही ये बात। अगर प्यार से मनाकर कमरा साफ़ करवाया तो हम इस्तेमाल करेंगे गेट का। तो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें, तो मैंने आपको ये एक ही उर्दू तमाम तीनों जो है, मैंने तीनों में आपको एक ही उर्दू लिखी हुई आपने देखी होगी कि मैं अपनी बहन से कमरा साफ़ करवाऊँगी। ओके, मैंने यहाँ पर भी लिखा मैं अपनी बहन से कमरा साफ़ करवाऊँगी। यहाँ पे मैंने हैव का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी देकर कमरा साफ़ करवाया गया। मैं अपनी बहन से कमरा साफ़ करवाऊँगी, मैक का इस्तेमाल किया, तो मैक से पता लग रहा है यहाँ पर ज़बरदस्ती से कमरा साफ़ करवाया गया है। और मैं अपनी बहन से कमरा साफ़ करवाऊँगी लेकिन गेट का इस्तेमाल किया, तो गेट से पता लग जाएगा कि ये जो काम करवाया गया है कमरा साफ़ करवाने का, वो मैंने जो है अपनी बहन से प्यार से मनाकर जो है ये काम करवाया है। ओके, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। जब आपके सामने कोई अंग्रेज़ी में ये सेंटेंसेस बोले तो आपकी समझ आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये काम करवाया किस तरीके से गया है। प्यार से मनाकर करवाया गया है, ज़बरदस्ती करवाया गया है या जिम्मेदारी देकर करवाया गया है, तो वहाँ हम उसी लिहाज से जो है गेट, मेक और हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक और बना लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। मैं अपने भाई से दरवाज़ा बंद करवा रही हूँ। ओके, अगर मैंने अपने भाई से जिम्मेदारी देकर दरवाज़ा बंद करवाया तो हम बनाएंगे फॉर्मूले के तहत आई एम हैविंग माई ब्रदर क्लोज द डोर। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब में हमने एम का इस्तेमाल किया और हैव के अंदर हमने आईएनजी लगा दिया क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसमें हमने आईएनजी का इस्तेमाल कर दिया। ओके, मैं अपने भाई से दरवाज़ा बंद करवा रही हूँ। अब हमने यही जुमला प्यार से मनाकर दरवाज़ा बंद करवाया, तो हम क्या बनाएंगे, आई एम गेटिंग माई ब्रदर टू क्लोज द डोर। अब हमने क्या किया कि गेट के अंदर सिर्फ चेंजिंग की है। यहाँ पे हैव के अंदर क्या किया था, आईएनजी लगा दिया था। यहाँ पे हमने गेट के साथ आईएनजी का इस्तेमाल कर लिया। आई एम गेटिंग माई ब्रदर टू क्लोज द डोर, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जुमला है ये। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल आता ही होगा। उसमें आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है बी वर्ब के साथ, तो इज एम आर के साथ जिस तरह किया जाता है, आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ही शी इट होता तो हम क्या लगाते, इज लगाते। मैं अपने भाई से दरवाज़ा बंद करवा रही हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यही काम मैं अपने भाई से ज़बरदस्ती करवाऊँ, यानी दरवाज़ा जो मैं बंद करवा रही हूँ मैं अपने भाई से ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद करवाऊँ, ओके, तो हम बनाएंगे आई एम मेकिंग माई ब्रदर क्लोज द डोर। मतलब ये काम जब हम मेकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम किसी के सामने जुमला बोलेंगे आई एम मेकिंग माई ब्रदर क्लोज द डोर, यहाँ मेकिंग से हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो काम करवाया गया है अपने भाई से दरवाज़ा बंद करवाने का, वो हमने जो है ज़बरदस्ती बंद करवाया है, प्यार से नहीं करवाया, तो यहाँ पे मेकिंग का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये तमाम सेंटेंसेस आपको अच्छे तरीके से लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं और बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। और ये चीज़ अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फॉर्मूले में आपको किस तरह चेंजिंग करनी होती है। फॉर्मूले में आपको चेंजिंग करनी होती है कि जैसा हेल्पिंग वर्ब होगा, चाहिए ओके, जिस तरह का सेंटेंस होगा, हमारा जुमला होगा, तो मेक जो है मेड में और मेकिंग में भी चेंज हो सकता है, और इसी तरीके से गेट जो है गोट और गेटिंग में भी चेंज हो सकता है। और सब्जेक्ट के लिहाज से जो है हम हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक बार मैं जो है एक बार और रिपीट कर देती हूँ ये बात कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हैव, हैज़ और हैड में। जब हैड का इस्तेमाल आता है ना तो बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पे भी हैज़ लगा देते हैं ही शी इट के साथ। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की अगर जुमले में बात की गई है
तो वहाँ पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आई यू वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम कोई भी होगा तो आप हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रेजेंट की बात जो होगी ना, तो वहाँ पर हमें हैव और हैज़ का जो है ख्याल रखना पड़ता है कि हम कहाँ हैव का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये चीज़ अच्छे तरीके से याद रखनी है। हैव जो है हम इस्तेमाल करते हैं आई यू वी दे और प्लूरल नेम के साथ, और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं हम ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। कब करते हैं? अगर हमारा जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और पास्ट में यही जुमला हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो। ओके, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको कभी भी पॉजिटिव वर्ब में जो है कभी भी मसला नहीं होगा। अब आपको लिख कर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोल के प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं। ओके, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर क्या करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर क्या करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।